आथा, जॉन, माइकल, चीफ कांस्टेबल ने तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। छोड़ो मुझे। मैंने एक डील की है। देखो, वो लोग हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। यकीन करो आर्थर। फादर, आज क्या संडे है? कोई गलती हुई है। एक अपील प्रोसेस में थी जो जनवरी तक शुरू नहीं होने वाली थी। मुझे अपने लॉयर मिस्टर पैट्रिक से मिलना है। रुको, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हाथ लगाए तो अच्छा नहीं होगा। दूर हट, मैं हूं जॉन शेल्बी। एकदम क्लीन। जब मैं वापस आऊं तो मुझे एकदम क्लीन होना ही पड़ेगा। मैंने जो भी कहा, जो भी तय किया, मैंने जो भी तय किया। एकदम क्लीन। जब मैं वापस आऊं तो मुझे एकदम क्लीन होना ही पड़ेगा। मैंने जो भी कहा, जो भी तय किया, मैंने जो भी तय किया। माइकल! माइकल! आर्थर, छोड़ो मुझे। माइकल! तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। जॉन, जॉन भी कहाँ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जॉन! नहीं, आर्थर, तुम्हें किंग को कॉल करना होगा। किस बारे में? इस बारे में। ये केस बर्मिंघम की एक गैंगस्टर फैमिली के खिलाफ है जिन पर खून और एक्स्ट्राडिशन का मुकदमा चल रहा है। पर किंग इसमें क्यों दखल देंगे? गैंग के लीडर की वजह से, थॉमस शेल्बी। उसका दावा है कि उसकी फैमिली एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनी है। उसने विंस्टन चर्चिल का नाम लिया। इसके लिए मेरी नींद खराब की। और उसने हमें ये खत भी भेजा है। बर्मिंघम के एक मामूली गैंग लीडर के हाथ किंग जॉर्ज का लिखा हुआ पर्सनल खत कैसे लग गया? हैम्पटन कोर्ट में रॉबरी के दौरान शेल्बी को खतों का एक डिब्बा मिला था। उसके चुराए हुए कागजों में एक खत खुद किंग का भी था, जो ये साबित करता है कि हिज मैजेस्टी खुद साजिश में शामिल थे। क्या बकवास है ये? अगर उसकी फैमिली रिहा हो जाए तो वो खुद उस खत को मेरे सामने जला देगा। उन्हें फांसी कब होने वाली है? आज सुबह विंसेंट ग्रीन जेल में। आखिर तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? प्लान कुछ ऐसा था कि लॉर्ड चैम्बरलेन अपील के दौरान दखल देगा, लेकिन कल रात को एक लोकल जज ने फांसी की तारीख पहले कर दी। मेरा दिल घबरा गया। मेरी हिज मैजेस्टी से बात करवाओ, तो फिर जगाओ उन्हें। In the bleak midwinter. In the blank midwinter. ऊपर वाले से मिलने पर तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हे ऊपर वाले, इस रस्सी के साथ मुझे ऊपर ले जाओ। इस रोशनी में मुझे आपका चेहरा दिख रहा है।
और हाँ सर, किंग का खत जलाने के बदले में थॉमस शेल्बी ने कुछ और भी मांगा है। इस साल की न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में उनका भी नाम हो। थॉमस शेल्बी चाहता है कि किंग उसे OBE का सम्मान दे सर। क्रिसमस के लिए कोई कुछ डोनेट करना चाहेगा? थैंक यू। हाय, ओह थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस। Where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. क्रिसमस के लिए नहीं जा रहे मिस्टर शेल्बी? कल तो मरिया या क्लारा या एलिजाबेथ? क्रिसमस है, कोई नहीं चाहिए बिली। मैंने चार्ली के गिफ्ट्स रैप करके कमरे में रख दिए हैं। तो मैं क्या लाऊं उसके लिए? खिलौने वाले घोड़े, कार्स और गन्स। सुबह 8 बजे सिंगा फैक्ट्री पहुंचना है, 8:30 नहीं। यूनियन का मसला है। ठीक है, फिर ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा। मैं खुद गाड़ी चला लूंगा। गुड नाइट लिज़ी, मेरी क्रिसमस। मैं एक वोडका टॉनिक लूंगी। जी मैडम। टॉमी, मुझे जॉन, आर्थर, एडा, माइकल और पॉली ने क्रिसमस कार्ड्स दिए हैं और एक इनविटेशन आया है न्यू ईयर का। जॉन के घर पार्टी है। पार्टी जॉन के बड़े से घर में है, सही है। इसके लिए एडा बैस्टन से आ रही है। मालूम है, छुट्टी तो उसे मैंने ही दी थी। तुम क्यों नहीं आ रहे? आओ ना, चार्ली को लेके। कोयले का टुकड़ा भी लेके आना और सबसे पहले आना। न्यू ईयर में काले बालों वाला आदमी घर के अंदर आए तो गुड लक होता है। छोटे बच्चे हो तो सब ठीक रहता है, सब शांत रहते हैं। बच्चा पास हो तो कोई भी ब्लेड नहीं निकाल सकता। आ जाओ ना, जो भी होगा देखेंगे। टॉमी, तुमने अभी तक आर्थर का बच्चा भी नहीं देखा है, ना जॉन और एस्मे का। आपका ड्रिंक मैडम। ओके। बिली, मेरे लिए कैसे लाए हो? टेरेसा। मैंने कहा था कोई नहीं। समझ गया। आ जाओ, चार्ली के लिए। उसे अपने कजन से मिलने का हक है। चार्ली के लिए असली घोड़ा लिया है लिज़ी, एक खिलौना नहीं, समझ गए? तो क्रिसमस के दिन सिर्फ तुम और चार्ली होगे। और घोड़ा। तुम इस तरह और नहीं जी सकते। सेक्स, आजादी और विस्की। तुम्हें बताओ सबसे पहले क्या छोड़ो लिज़ी? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। मैरी क्रिसमस। If only I didn't want the world, I wouldn't make you feel
मैंने तुम्हें कहा था क्रिसमस ईव पर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लेता। हाँ, जैसे पहले भी संभाल रहे थे प्रेसिंग्स फैक्ट्री में। वैसे ये सेम प्रॉब्लम है, वही साले यूनियन कन्वेनर, बॉयलर मेकर्स यूनियन के एरिया कन्वेनर किसी ऐसी बात में उलझ गए हैं जो कि एक ड्रिंक और थोड़े से पैसों से आराम से सुलझ सकती है। वो वायर कटिंग शॉप। यहाँ वायर कटर्स सिर्फ औरतें हैं, इसलिए यूनियन कन्वेनर को लगता है कि उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो उसे बताओ ना, कटिंग शॉप्स में कोई आदमी काम नहीं करता तो किसी से बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। वो औरत है। कौन है वो? वो यूनियन कन्वेनर, वो एक औरत है। अच्छा, उसका नाम जेसी ईडन है, सुना है उसके बारे में? हाँ। तो क्या मैं मीटिंग में रहूं? नहीं। माइकल, देखो मैं कभी कभार ही स्नो लेता हूं। मॉम कैसी तुम्हारी? उनके घर के पास से गुजर रहा था तो बाहर ड्रेन पाइप लटका हुआ देखा। असल में कोकेन की वजह से मैं जागता रहता हूं, काम बहुत बढ़ गया है और जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे सपने आते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में तो नहीं पूछा माइकल, बोलो। मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में पूछा। जब से जेल से छूटी हैं तब से वो उन गोलियों पर जी रही हैं जो उन्हें जेल में डॉक्टर ने दी थी। कह रही थी कि जब उनकी गर्दन फंदे में थी तब उन्हें आत्माएं दिखी और अब वो उनसे बात करती हैं और लोग हमारे घर में घुस रहे हैं चोरी करने के लिए। टॉमी, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो माइकल। जो कुछ भी उन्हें दिखता है वो सच है। मान लो कि वो सच है, उन पर भरोसा करो और इसी तरह तुम उनके मन से बुरी यादों का सफाया कर पाओगे, जैसे घोड़े के गले से रस्सी हटाते हैं। उन्हें विस्की से दूर रखो, सारी दवाइयां फेंक दो और उन्हें स्नो देना बंद कर दो। क्या बात है टॉमी, क्या ये कोई फैमिली एडवाइस है? तुम वापस आ रहे हो? किसके लिए वापस आऊं? सच तो यह सब बर्बाद हो गए हैं, सब के सब। हाँ, उस जेसी ईडन के बारे में पता लगाओ और अपनी मॉम को घर में कैश मत रखने दो। और हाँ, कोई कोकेन नहीं मेरी रजिस्टर्ड जगहों पर। तुमने देखा सब आए? हाँ, मैंने देखा, तुम पीछे ही थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ओ मेरी जान, ओ मेरा दिल, कनाल में दब के मर गई पर अब वापस आ गई है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लूप के अंदर
बस बहुत हो गया। इस बार तू बच गई। देखते हैं। मुझे लगता था तुम ब्रॉडवे के उन चमकदार रास्तों से वापस नहीं लौटोगे। वैसे ये वॉटरी लेन से बेहतर था जॉन। क्या सच में? तुम बैठ जाओ, मैं बच्चों को देखता हूँ। अरे नहीं, ठीक है, मैं रुक नहीं रही हूँ, बस तुमको कल के लिए गिफ्ट्स देने आई थी। मुझे क्रिसमस ईव पर किसी की बातें नहीं सुननी। ये मेरा घर है, कभी भी आ सकती हो। नहीं ठीक है, मैं पॉली के साथ रुक रही हूँ। वो अभी बुरे हाल में है। मैं उसे पहले जैसा कर दूंगी। माइकल कोशिश कर चुका है। मैं उसे समझा दूंगी। अच्छा, तुम न्यू ईयर ईव की पार्टी में आ रही हो ना? हाँ, और कौन कौन आ रहा है? आर्थर, लिंडा। हेलो एस्मे। तुम्हारी कार और ड्राइवर को किसने पे किया था? शेल्बी कंपनी लिमिटेड। अच्छी गाड़ी है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है, क्योंकि बस तुम ही बाकी हो। देखो, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि चीजें ठीक हो जाए। जॉन के गले में फंदा था, क्या गुजरी थी? ठीक है एस्मे, तुम इन सब में मत पड़ो। जाओ किचन में जाकर काम करो। पैसे से श्राप वापस नहीं होता। एनीवेज, ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। आर्थर कैसा है? क्रिसमस पे उसे सिलाई का सामान गिफ्ट कर देना, जिससे वो बेचारा अपनी वापस सील सके। Maple 245. हेलो एस्मे। हाँ लो, ये देखो, ये अंडे, 2 अंडे, दोनों तुम्हारे लिए। आर्थर, बिली के साथ ध्यान से, मुर्गा है वहाँ। तुम फिक्र मत करो। और उसके पास स्मोक मत करो। हाँ समझ गया, निकलो यहाँ से। एस्मे का फोन आया था कि एडा आ रही है। सुना तुमने बिली बॉय? तुम्हारी आंटी एडा आ रही है अमेरिका से। बाय बच्चों। तुमने अंडा गिरा दिया। एक अंडा गिर गया बिली बॉय। उसका वही हाल करना जो उसने हमारा किया, मिस ईडन। एक्सक्यूज मी, पर ये तो एक तुम्हारे जेंट्स का। सेकंड फ्लोर पे विमेंस टॉयलेट नहीं है, शायद क्योंकि औरतें उतनी ऊपर तक जाती ही नहीं है। और अगर वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ, है ना? तुमने कहा कि आदमियों और औरतों की पेमेंट्स में अंतर है। यहाँ से लगभग 1.5 मील दूर एक रो फैक्ट्री में एक हफ्ते में मेल वायर कटर्स को फीमेल वायर कटर्स के कंपैरिजन में 10 शिलिंग ज्यादा मिलते हैं। अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग दाम। लेकिन दोनों फैक्ट्री के मालिक आप हैं मिस्टर शेल्बी। आपके नाम पर नहीं है, बस वो एरो हाउस होल्डिंग्स के नाम पर है।
आप लैनचेस्टर कार और वैन फैक्ट्री के भी मालिक है टिल्टन कंपनी लिमिटेड के नाम से, और बिलिंग मशीन टूल्स फैक्ट्री भी जो हे मिल्स और ग्रीट में है एक अलग कंपनी के नाम से, बिल्स्टन फॉर्जिंग्स और प्रेसेस फैक्ट्री कनाल साइड और गैस स्ट्रीट में कनाल वेयरहाउसिंग के नाम से, सॉर्टली और कैडबरी शेल्बी कंपनी लिमिटेड के नाम से, और 255 स्ट्रीट में एक के पीछे एक बहुत सारे घर भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यानी कि मुद्दा आदमी और औरतों का नहीं है, मुद्दा मेरा है ना? टॉमी शेल्बी, OBE, ये आपके लिए नहीं था, ये भेदभाव के लिए था। ये हफ्ते के उस 10 शिलिंग के लिए था जिससे औरतें अपने बच्चों के जूते खरीद सके। मेरे पास कभी जूते नहीं थे। तो दूसरों को नहीं लेने देंगे? और नंगे पैरों ने मुझे सख्त बना दिया। हाँ, वो तो दिख रहा है। बिल्कुल, तुम सब जानती हो। आपके चेहरे से ही दिख रहा क्यों, है। कुछ गलत है क्या? आपको सख्त परवरिश मिली है, इसमें एक धमकी लग रही है। कोई धमकी नहीं है। पूरा बर्मिंघम आपको जानता है मिस्टर शेल्बी। स्वीट हार्ट, जो कुछ भी तुमने सुना है, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे कॉमरेड भाई बहनों के अरे हिसाब से। तुम्हारे भाई बहन, मेरी बात सुनो। मैं खुद को पेश करता हूँ एक बिजनेसमैन की तरह। जो स्वीट हार्ट कहता है। तो तुम्हारा कहना है कि मेरी 2 फैक्ट्रीज में आदमी और औरत कटर्स की तनख्वाह में पूरे 10 शिलिंग्स का फर्क है। ठीक है, तो अब से मैं इस फैक्ट्री की औरतों की तनख्वाह 5 शिलिंग से बढ़ा देता हूं, और रोवर फैक्ट्री के मेल कटर्स की तनख्वाह 5 शिलिंग कम करवा देता हूं। चलेगा? और इस तरह तुम्हारा ये बराबरी का नाटक भी पूरा हो जाएगा। और उन आदमियों को बता दूंगा जिन्हें अपना घर चलाना है कि उनकी तनख्वाह काटने का आइडिया किसका था। आप ऐसा करके तो देखो, मैं अपने सारे मेंबर्स को स्ट्राइक पर ले आऊंगी। ऐसा है क्या? क्रिसमस के अगले हफ्ते में कर पाओगी? जानती हो, तुमने आज यह जो कुछ भी कहा है और इस वक्त ये जो फालतू की मीटिंग चल रही है, इससे मुझे यही पता चला है कि तुम वो औरत हो जिसका कोई परिवार नहीं है। और जो मैं आपके बारे में सुनती हूँ वो बताता है कि आपका खुद का कोई परिवार नहीं है। मेरे कॉमरेड भाई बहन आपसे डरते नहीं है मिस्टर शेल्बी। मैं बॉक्सिंग डे के ठीक एक दिन बाद अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाऊंगी। आपको बदलाव की गूंज पूरे बर्मिंघम में सुनाई देगी। मैं ऐसी बहुत सी गूंज सुन चुका हूं, स्वीटहार्ट। पोस्ट आ चुकी है मिस्टर शेल्बी। बार बार पूछने के लिए सॉरी, लेकिन शेफ जानना चाहते हैं कल डिनर पर कितने लोग आएंगे, क्योंकि वो नए हैं, फॉरेनर हैं तो घबरा जाते हैं। ठीक है, तो शेफ को बता दो कि कुल 27 मेहमान होंगे क्रिसमस डिनर के लिए कल। 27 लोग? फैमिली? हाँ, मैंने सोचा चार्ली को किसी का साथ मिल जाएगा, तो मैंने जॉनी डॉग से पूछा कि कोई ऐसा है जो गूस खाना चाहेगा, और उसने कहा कि ऐसे 26 लोग हैं। शेफ से कहो मुझे 10 गीस चाहिए, एक हिरन स्टीक्स में कटा हुआ, नदी से कुछ मछलियां, तहखाने से विस्की, ब्रांडी और वाइन निकाल लो, सबसे अच्छी वाली। बच्चे भी आएंगे? बहुत सारे बच्चे। पता है जॉनी के यहाँ घंटे के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं, तो बकेट और मॉप्स तैयार रखना, ठीक है? और खाने पे तुम भी हमारे साथ होगी फ्रांसिस, तो गिनती 28 कर लो। मैं बिजी रहूंगी। तुम पिछले 1 साल से मेरा साथ दे रही हो। जब मैं काम पे होता था तुम चार्ली को देखती थी, तो कल तुम टेबल पर खाना खाओगी। अगले साल तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ,
गर्मियों में यहाँ से ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में यहाँ से ज्यादा ठंड। हाँ पता था। लेकिन कुछ हिस्से बिल्कुल बर्मिंघम जैसे। हाँ, गंदगी और धुआं हर जगह है। और तुम सुनाओ लिंडा, आजकल क्या कर रही हो? मैं टीचर की नौकरी ढूंढ रही हूँ। टीचर? पर पता है बहुत मुश्किल है, शेल्बी नाम की वजह से हर वक्त अखबारों में बना रहता है। और तुम सारा दिन क्या करते हो आर्थर? तुम्हें तो पता ही है, आर्थर ने अब तक बहुत कमा लिया तो सैलरी की जरूरत ही नहीं है। आर्थर गार्डन में अपना वक्त बिताता है और वॉलंटरी वर्क भी करता है, बूढ़े और लाचारों की मदद करता है। हाँ वैसे कुछ करना तो है। मैं गैरेज खोलना चाहता हूँ। हाँ शायद। गाड़ियाँ ठीक करूंगा। पर गाड़ियाँ एम्बिशियस आदमी को अट्रैक्ट करती है। हाँ पर मुझे कार हमेशा से पसंद है। मैं देखता हूँ, 1 मिनट। मेपोल 245। आर्थर, क्या तुमने पोस्ट चेक किया? क्योंकि मुझे अभी ब्लैक हैंड मिला है। जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। लूका चंग्रेटा ने भेजा है। अरे नहीं, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता लूका कौन सा वाला था। बुढ़े का सबसे बड़ा बेटा है। बैंक रॉबरी के दौरान एक लड़के को मारने के लिए वो अंदर जाने वाला था, लेकिन उस बुड्ढे ने उसे न्यूयॉर्क वापस भेज दिया। तुम जानते हो ना ब्लैक हैंड का मतलब ऑप्स के लिए आर्थर। ये माफिया का काम है, उस सिसिलियन माफिया का काम। जाकर अपना पोस्ट चेक करो। हाँ, आर्थर अब मुझे निकलना चाहिए। नहीं तुम नहीं जा रही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्थर? रुक जाओ लिंडा, तुम यहीं रुको। एला चलो। लिंडा तुम यहीं रुको। क्या तुमने कहा माफिया? रुक जाओ, मुझे एक फोन करना है। नहीं, मैंने कहा मुझे फोन करना है। मुझे दो। क्या मुसीबत है? मुझे बताओ ये क्या मुसीबत है? वापस दो। है क्या ये लूका चंग्रेटा ने भेजा है। हमने उसके बाप को मारा था। मुझे याद है, टॉमी था जिसने उसे मारा था। वो आर्थर था जिसने ट्रिगर को दबाया था। उसे मना भी किया लेकिन उसने मार दिया उसे। वैसे भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ओप्स के लिए फैमिली की बात है। जो उन्होंने भेजा वो ब्लैक हैंड है और ये सबको मिला होगा। वो हम सबके लिए आ रहे हैं। हमारे बीच समझौता हुआ था। हमने सच्चा वादा किया था कि अब हम एक फैमिली है। Wildik, Talamenti Kokoroi. ये देखो इसे, चैंग्रेटा के बेटे ने भेजा है, लूका ने। उसे कैसे पता मैं यहां रहता हूं? हाँ? और उसने 1 साल इंतजार क्यों किया? मैं टॉमी से मिलने जा रही हूँ, उससे बात करूंगी। मुझे ब्लैक हैंड मिला है और लिंडा मुझे घर में एक छोटी सी गन भी नहीं रखने दी। किसी होटल में जाओ। आज क्रिसमस ईव है एडा। मेरे कार के कंपार्टमेंट में एक गन है, अभी के लिए तुम वो ले लो। और मैं टॉमी से तुम्हें कॉल करने के लिए कहूंगी, बस तुम फोन उठाना मत भूलना। चलो अब गले मिलो क्योंकि तुम जज्बाती होके बाहर आए। जज्बाती हो रहा हूं, बस समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा जज्बात है। सब ठीक हो जाएगा, मैं टॉमी से बात करूंगी। ओके? बात करो उससे। हम दोनों खतरे में हैं। आजा, रुकना जरा। तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। ये लो, मेरे फार्म के अंडे हैं, पॉली को दे देना, ठीक है? और तुम गाड़ी ध्यान से चलाना, अपना ख्याल रखना। किसका फोन आया था आर्थर? जॉन का, क्रिसमस के लिए विश कर रहा था।
अंदर आ जाओ, बहुत सारा काम है। थैंक्स। इतना इंतजार कराने के लिए शुक्रिया। अपनी हैट उतारिए। आप बाकी इटालियन लोगों के साथ हैं? हम अमेरिकन हैं। पेपर में देखिए, इसमें लिखा है USA। आपके यहां आने की वजह जान सकता हूं? प्लेजर। मॉम, मैं आ गया। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि हवा अंदर आए। मैंने कहा था मैं बहुत बिजी हूं, क्या चाहिए तुम्हें? आपने अभी तक पोस्ट नहीं खोले? साफ सफाई की आज एडा आ रही है, पर लेट हो गई वो। टॉमी आज आपके बारे में पूछ रहा था। कहीं एडा की कार खराब ना हो गई हो? शेल्बी कंपनी लिमिटेड बेंटलीज यूज कर रही है। हाँ, बेंटलीज ठंड में ठीक नहीं होती, तुम्हें उसे बताना चाहिए। हाँ ठीक है। टॉमी से कुछ और कहना है? हाँ, कि भाड़ में जाए। उसने देखा कि ड्रेन पाइप टूट गया था, परेशान था वो। बस यही? क्या उसने सिर्फ ड्रेन पाइप्स के बारे में कहा? नहीं, उसने कहा कि मुझे ये मान लेना चाहिए कि आपको महसूस होता है। क्या महसूस होता है? सेकंड साइट, आत्मा है, वो सारी जिप्सी वाली चीजें। उसने कहा मुझे मानने को। क्या लगता है तुम्हारी आवाज में मैं उसे नहीं सुन सकती? तुम्हें लगता है मैं उसकी स्ट्रेटजीज नहीं समझती? वो और मैं आज भी बराबर हैं। हाँ, आप हो, आप अभी भी हो सकते हो। मैंने और लीजी ने फैसला किया है कि इस नए साल में हम एक नई शुरुआत करेंगे। आप एक और साल ऐसे नहीं गुजार सकती मॉम। मॉम, ये शब्द गोली जैसा है। कभी कभी मुझे तुम्हारी बहन दिखती है। देखिए, मैंने और लीजी ने डिसाइड किया है, वक्त आ गया है। मैं ये लाया हूं, एक आपके और एडा के लिए और एक हमारे लिए। तो टॉमी ने कहा उसे विस्की से दूर रखो। मैं शैंपेन उसी दिन पीऊंगी जब मेरा बेटा शेल्बी कंपनी लिमिटेड की नौकरी छोड़ेगा। तुम उससे अगली बार यही कहना जब वो ड्रेन पाइप्स की बात करे। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम है। चार्ली, इन्हें यहां रख दो। सेंटा के लिए, रूडोल्फ के लिए। अच्छा बच्चा, इसे सेंटा के लिए रख दो। ये विस्की है। अब गुड नाइट, मैरी क्रिसमस। अब कल मिलेंगे बेटा, ठीक है? जाओ सो जाओ। आ जाओ चार्ली।
मिस्टर शेल्बी, आपकी बहन आई है। जानता हूँ, अंदर भेज दो। मुझे एक कार्ड मिला एडा, शायद आर्थर और जॉन को भी मिला होगा। हेलो टॉमी, हेलो एडा, घर में स्वागत है। शुक्रिया, घर आकर अच्छा लगा। मैंने मॉस से बात की। मॉस ने मुझसे कहा कि चेंगरेटा एस्पिनियटी फैमिली का ही एक सोल्जर है। इसका मतलब है उसके साथ लोग होंगे, प्रोफेशनल लोग। वो आमतौर पर 10 की यूनिट में काम करते हैं। मॉस की यूनिट के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है, कहीं वो लोग पहले ही तो यहाँ नहीं आ गए। ये तुम्हारे लिए। क्या ये टाइम मशीन? अरे रे टॉमी शेल्बी, क्या तुम्हें पछतावा है? मैं इसे कल खोलूंगा। तो बॉस, बदले हुए हालातों को देखते हुए बताओ क्या ऑर्डर्स हैं? चंगरेटा जानता है हम लोग कहाँ रहते हैं। अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो वो हमें एक एक करके मार डालेगा। हमें साथ में रहना होगा, जहां आने की उसकी हिम्मत ही ना हो। तुम्हारा मतलब एक ही घर में? गैरिसन के 4 मील के अंदर अंदर हर आदमी हमारा गार्ड और सोल्जर है। मैं एक फैमिली मीटिंग बुला रहा हूँ। 40 स्ट्रॉन्ग का यार्ड, बॉक्सिंग डे। फिन पहले ही वहां पहुंच चुका है। तुम पॉली और माइकल को बताओ, मैं जॉन और आर्थर को देख लूंगा। और एस्मे और लिंडा? जो कोई भी अगले क्रिसमस तक जीना चाहता है उसे वहां आना पड़ेगा जहां वो सेफ हो, क्योंकि ये कमीने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो सब लोग जहां मर्जी आए चले जाना। जाके पॉली से मिलो और उन्हें समझाओ, उन्हें भी एक कार्ड मिला होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं भी लिस्ट में हूँ? हम सब लिस्ट में हैं, एडा। मैंने अपनी गन आर्थर को दे दी है। वेलकम होम एडा। अरे यार, ये तो फादर्स क्रिसमस है। हाँ, अगर तुम अच्छे रहो तो वो मिलेगा जिसके लायक हो। अब तुम इधर आओ। हाँ, मुझे मेपोल 245 से कनेक्ट करवाओ। हेलो आर्थर, मैं टॉमी। जल्दी बोलो, लिंडा सो गई है। फैमिली मीटिंग, 40 का यार्ड, बॉक्सिंग डे दोपहर को। जॉन से नहीं कह सकता, वहां माइकल को भेजूंगा। अगर लिंडा पे बंदूक भी ताननी पड़े तो तान देना। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टॉम। तुमने उनके साथ क्या किया? मेरी गोलियां बाथरूम की कैबिनेट में थी, तुमने उनके साथ क्या किया? मैंने उन्हें लेबोरेटरी में फेंक दिया। टॉमी के ऑर्डर थे? नहीं, मेरा डिसीजन था। मैं उनके बिना क्रिसमस कैसे गुजारूंगी? गोलियां सब बंद कर देती हैं। मैं क्रिसमस कैसे गुजारूंगी उनके बिना? मैं मदद करूंगा आपकी। करूंगी सब? कैसे गुजारूंगी मैं क्रिसमस? आप उन्हें भूल जाइए, मैं मदद करूंगा। कैसे गुजारूंगी मैं क्रिसमस उनके बिना? कैसे गुजारूंगी? आप शांत हो जाइए, मैं मदद करूंगा आपकी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। टॉमी चाहता कि मैं आप पर यकीन करूं, पर मुझसे ये नहीं होगा। हेलो पॉली, हेलो माइकल, मैरी क्रिसमस। दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। अरे नहीं, मैंने आज पूरे दिन साफ सफाई की ताकि सब अच्छा लगे। मैं चाहती थी सब अच्छा लगे। अरे पॉली, बस मैं ही तो हूँ। हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक है, हम साथ हैं। हम साथ बैठेंगे, बात करेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बातें करो, मैं चाहता। नहीं, तुम रुको और आप ध्यान से सुनो। कुछ हो गया है और चीजें बदल गई हैं, क्योंकि आज फैमिली के हर एक मेंबर को ये भेजा गया है। इसका क्या मतलब है? टॉमी ने फैमिली मीटिंग बुलाई है और तुम दोनों को भी बुलाया है। आ जाओ। दोबारा पूछने के लिए सॉरी सर, पर शेफ जानना चाहते हैं मेहमान कितने बजे आएंगे। फ्रांसिस, आखिरी बार बता रहा हूं, ये जॉनी डॉग्स है, ये जिप्सीज है, नदी के किनारे कैंप में रहते हैं। तैयार होंगे तो चल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? वो उस हिसाब से तैयारी करेगा सर। क्या तैयारी? उसने खास तौर से पूछा है कि लोग किंग की स्पीच के पहले आएंगे या बाद में। तुमने कहा था ये नया शेफ है। कब से है तुम्हारे साथ ये? अक्टूबर। और ये फॉरेनर है? वो इटालियन है सर। ओह, वो इस घर में आज तक का सबसे अच्छा शेफ है। ना चिल्लाता है, ना अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। हमारे पास उसका रेफरेंस है? हाँ। असली परेशानी उसका असिस्टेंट है। कौन असिस्टेंट? वो अपने साथ एक असिस्टेंट लाया है। वो उसे सू शेफ कहता है। वो अभी भी काम कर रहा है फ्रांसिस? वो आधी रात तक काम करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। तुम सोने जा सकते हो। मैरी क्रिसमस सर। आपने जो कहा था मैंने उस बारे में सोचा। मुझे खुशी होगी आपके साथ डिनर करने में। ठीक है, थैंक यू। Mr. Shelby. नाम क्या तुम्हारा? मैक्स, मिस्टर शेल्बी। मैक्स। कोई बात नहीं, बैठे रहो। ओह, सॉरी सॉरी। यहाँ नए आए हो? मैं हूं मिस्टर शेल्बी। हेलो सर। तुमसे मुलाकात करने का तो मैं समय ही नहीं निकाल पाया। कोई बात नहीं सर। ये बताओ, तुमने कुछ गलत किया है क्या? क्या मतलब? सू शेफ यहाँ पे आलू छील रहा है। इमरजेंसी है सर, देर से पता चला। ओह, देर से पता चला। ठीक है ठीक है, काम करते रहो। एंटोनियो, ये रहे 10 पाउंड्स देरी के लिए।
तो तुम्हें जानना था कि मेरे मेहमान किंग की स्पीच के पहले आएंगे या फिर बाद में, है ना? जी हाँ। बाद में आएंगे। कैसे हो? बस मुझे कल की फिक्र हो रही थी। हाँ, और मुझे फिक्र हो रही है एंटोनियो की। तुम यहाँ 2 महीने से काम कर रहे हो और हम अब तक मिले नहीं है। गलती मेरी है, मैं बिजी था। थॉमस शेल्बी। मेरे हाथों में खून लगा है। ओह, मेरे भी। ये बताओ एंटोनियो को तुम कितना पे करते हो? मुझे याद नहीं। बहुत ज्यादा करते होगे। मैंने उसे 10 पाउंड दिए और उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ा। शायद तुम उसे अकेले पे नहीं करते। तुम्हारे बारे में पढ़ा है मैंने। बर्थ रेली, क्लैरिजेस। तुम जिस जगह काम करते थे उसका नाम था सैन मार्को। वहां पे फ्लीट स्ट्रीट पे। मैं सैन मार्को के मालिक को अच्छी तरह जानता था। उसका नाम था डार्बी सबीनी। मैं उससे कभी मिला नहीं। शायद तुम्हारा असिस्टेंट एंटोनियो, शायद वो उससे मिला होगा। इसका मतलब है एंटोनियो को न्यूयॉर्क से भेजा गया। मैं नहीं जानता हूँ। डार्बी सबीनी ने मदद की, उसे तुम्हारे पास भेजा, कहा कि उसे मेरे घर लेकर आओ। काम ना होने पर तुम्हें मारने की धमकी दी। मैं इस जानवर की तरह तुम्हारी खाल छील दूंगा। प्लीज, मेरे बारे में जानते हो ना, है ना? पता है ना मैं क्या करता हूं? तुम्हें जानना था मेरे मेहमान कब आएंगे, क्योंकि एंटोनियो को मैं अकेला चाहिए था। वो एक पेशेवर हत्यारा है और मुझे कल मारने का प्लान था। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि बस उसे लेकर आना। तो फिर उसे यहां बुलाओ। एंटोनियो, इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तू एक ब्लैक हैंड है। तू एक ब्लैक हैंड है। और कितने लोग आए न्यूयॉर्क से? हाँ? और कितने लोग आए न्यूयॉर्क से? क्या बोला इसने? बताओ, कोई गाली दिया फिर नंबर बोला? क्या बोला इसने? बताओ क्या बोला इसने? उससे कहो भाड़ में जाओ। हाँ? ब्लैक हैंड का मतलब है मारो या मर जाओ। तुम लंदन वापस जाओगे और डार्बी सबीनी को बताओगे कि उसने इस जंग में गलत इंसान से पंगा लिया है, और अमेरिकन से निपटने के बाद हम उससे निपटेंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। ए, अगर किसी और को बताया ना तो तुझे ढूंढ के मारूंगा। ठीक है, समझ गया।
Arrow 335 Hare and Hounds pub. रॉबर्ट, हाँ मैं मिस्टर शेल्बी हूँ। हाँ तुम्हें भी मेरी क्रिसमस। रॉबर्ट, क्या कोई जिप्सी है पब्लिक बार में जो फिडल बजा के शिलिंग्स कमा रहा हो? हाँ, तो तुम उससे कह सकते हो कि मुझे उससे बात करनी है। थैंक यू। अब ये देखो टॉम, मुझे तो लग रहा था कि हमारे मजे करने के दिन खत्म हो गए। हाँ मुझे भी लगा था, लेकिन वो बार बार लौटाते हैं। जॉनी स्टेबल्स में एक काला घोड़ा है, वो रात को दिखता नहीं है, उसे इस्तेमाल करो। लाश को नदी के उस पार ले जाना, खुरदुरी जमीन पे। और जला दूं क्या? नहीं, ये एक मैसेज है। तो खाने में गोश्त मिलेगा क्या? अगर तुम इन्हें जाते हुए चुरा सको तो। कहां जाते हुए? हम वापस जा रहे हैं जॉनी, वापस स्मॉल हीथ, वहीं जहां से आए हो। मैरी क्रिसमस। घोड़ा तुम ले जा सकते हो। ऊपर वाला सबका भला करे। माइकल, वो आज ही आ रहे हैं। माइकल चुपचाप ध्यान से सुनो, सबको वहां से बाहर निकालो। पॉली और रेडा को चार्ली का यार्ड ले जाओ। मैंने आर्थर को बता दिया जॉन से बात नहीं हो पा रही है। पॉली और रेडा को छोड़ के सीधा जॉन के घर जाओ और उसे वहां से निकालो, ठीक है? आज क्रिसमस है। मम्मी, कम ऑन, हटो। कोई है? तुम हो? क्रिसमस की सुबह कुछ करने के लिए नहीं है क्या? टॉमी ने हम सभी को चार्ली के यार्ड पर बुलाया। चलो जल्दी करो। चलो अंदर जाओ। क्रिसमस के दिन ये सब करना जरूरी है क्या? देखो जॉन, ये सब के लिए टाइम नहीं है। सुना तुमने? चुपचाप मीटिंग में चलो। कुछ खा लो। में रुको। उस टॉमी से कहो हम अपना ध्यान रख टॉमी सकते का हैं। कहना है कि वो हमें आज ही मारने के लिए आ टॉमी सकते ने हैं। ये कहा, वो कहा, तुम उसके तोते हो क्या? देखो वो माफिया है, ठीक है? यहाँ बात न्यूयॉर्क माफिया की हो रही है। तो क्या हो गया? हम भी पीकी ब्लाइंडर्स नहीं, हम लोग नहीं है जॉन। जब तक हम लोग साथ नहीं है तब तक हम पीकी ब्लाइंडर्स नहीं है। फांसी के लिए तुम सब साथ थे, बस एक आदमी वहाँ नहीं था। जॉन, मीटिंग में चलो। जॉन, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। एक बार मीटिंग में आ जाओ, उसके बाद तुम्हें जाना हो तो चले जाना। नहीं, आज क्रिसमस है। अब हम फैमिली हैं, हम घर में ही रहेंगे। घर के अंदर जाओ। इसमें जॉन! Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.